और अब आपको सीधे लखनऊ लिए चलते हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ एक बैठक में पहुंचे। चौक स्टेडियम में जो बहुउद्देशीय हॉल बना है उसका नामकरण लालजी टंडन बहुउद्देशीय हॉल किया है। ये बहुउद्देशीय हॉल मुख्यतः ये बॉक्सिंग है और 12 करोड़ रुपए की लागत से ये बना है, जिसमें लगभग 1200 स्क्वायर मीटर का एरिया है और बॉक्सिंग हॉल में मैं आदरणीय उप मुख्यमंत्री श्री केशव मौर्य जी का भी स्वागत अभिनंदन करता हूं। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बॉक्सिंग हॉल बना है और इसमें सभी तरह के इंडोर गेम्स हो सकेंगे। लगभग 1000 दर्शकों के बैठने की व्यवस्था है और प्रथम तल पर जाने के लिए 3 लिफ्ट हैं। हॉल के भीतर सभी इंडोर गेम्स, चाहे वो कुश्ती हो या बैडमिंटन हो, बॉक्सिंग हो, ताइक्वांडो हो, जूडो कराटे हो, सबके लिए इसमें व्यवस्था है। और उत्तर प्रदेश में ये अपने तरह का पहला ये बहुउद्देशीय हॉल है। मैं इसके लिए खेलकूद विभाग को, माननीय खेलकूद मंत्री को और पूरी टीम को बहुत साधुवाद देता हूं। साथ ही साथ हमारी आदरणीय महापौर जी यहां बैठी हैं और पार्षदों का प्रतिनिधित्व कार्यकारिणी के उप सभापति और भाजपा पार्षद दल के उपनेता कर रहे हैं। यहां नगर निगम सदन ने इस हॉल के लगभग सामने जो सड़क है, दुबग्गा से लेकर चौक तक हरदोई मार्ग, जो बाबूजी के निजी निवास के बिल्कुल करीब है, रोज का उनका रास्ता था, उसको नगर निगम सदन ने सर्वसम्मति से लालजी टंडन मार्ग का नामकरण किया है। और चौक चौराहे का आदरणीय वित्त मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी आ गए हैं, उनका भी मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं और उनसे आग्रह है कि मंच पर आके स्थान ग्रहण करें। चौक चौराहे का नामकरण भी बाबूजी के नाम पर लालजी टंडन चौराहा किया गया है। आज इन सभी कार्यक्रमों का लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से होगा। काफी पहले ये निश्चित हो गया था कि ये कार्यक्रम बाबूजी के जन्मदिन पर किया जाएगा, लेकिन कोरोना का प्रकोप देखते हुए हम सब ने निश्चित किया कि इस कार्यक्रम को बहुत सीमित प्रतीक रूप से यहाँ पर किया जाए और लखनऊ के सभी सम्मानित जनप्रतिनिधि यहाँ उपस्थित हैं। मैं पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय उप मुख्यमंत्री जी का, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का और माननीय वित्त मंत्री जी का और आप सबका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। श्रद्धेय स्वर्गीय लालजी टंडन जी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय से राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ा और श्रद्धेय अटल जी के सानिध्य ने उन्हें सर्वग्राह्यता और समन्वयवाद में रच बस दिया। बहुत सारे मंच पर जितने भी लोग आसीन हैं, सबके पास यादों का खजाना है। मैं मंच पर आसीन माननीय वित्त मंत्री माननीय श्री सुरेश खन्ना जी से अनुरोध करूंगी कि वो अपने हृदय के उद्गार व्यक्त करें।
सम्माननीय टंडन जी ने ये अच्छा काम किया कि माननीय मुख्यमंत्री जी के वहाँ एक कार्यक्रम रखा। आज के कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के शिखर पुरुष यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, उप मुख्यमंत्री सम्माननीय श्री केशव मौर्य जी, उप मुख्यमंत्री सम्माननीय श्री दिनेश शर्मा जी, हमारे प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के कमांडर इन चीफ सम्माननीय श्री स्वतंत्र देव जी, यहाँ पर मेरे समक्ष बैठे हुए सभी सम्मानित साथीगण, आज टंडन जी की जयंती हम उनके बिना मना रहे हैं। यही एक यात्रा ऐसी है, मैं समझता हूं कि जब भी टंडन जी कहीं जाते थे तो उनके साथ काफी लोग चलते थे। एक प्रकार से यूं कहें कि उनके साथ मेले चलते थे तो कोई गलत नहीं होगा, लेकिन ये यात्रा ऐसी है कि जिसमें वो अकेले चले गए और अपनी स्मृतियां छोड़ गए। एक ऐसे जननेता थे कि जो सदैव उत्तर प्रदेश के जन सामान्य के लिए और कार्यकर्ताओं के लिए उपलब्ध रहते थे और लोगों के दुख दर्द को बांटते थे। मेरा परिचय उनसे कम से करीब 1984 में हुआ था पहली बार, और उसके बाद से लगातार हम उनके साथ में 91 में मंत्रिमंडल में भी रहे, उसके बाद 97-98 में भी रहे। एक अपनापन, एक अत्यंत स्नेही एक गार्जियन के रूप में उनका सरपरस्ती हमको मिली। हमने उन लोगों से, उन जैसे लोगों से बहुत कुछ सीखा है, और ख़ास तौर से मिलनसारिता में, व्यवहार कुशलता में, लोगों की खातिर करने में, और एक प्रकार से सभी का दुख दर्द दूर करने में। लोगों को एक विश्वास रहता था कि कोई लखनऊ में मिले ना मिले, टंडन जी जरूर मिलेंगे, और हर प्रकार से संबल रहता था कि अगर कोई बात होगी तो टंडन जी अपने आप देख लेंगे उसको। तो एक ऐसा संरक्षक, एक ऐसा हमारा पूर्वज जो आज हमारे बीच में नहीं है, हम उनकी स्मृति में आज कुछ योजनाओं को यहाँ पर लोकार्पित करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं उनको आज श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जहाँ वो रहें उनकी आत्मा को सद्गति भी हो, और आज के मौके पर हम उनकी कमी महसूस करते हैं। फिर से एक बार उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपनी बात को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। सतह से शिखर तक की यात्रा करने वाले श्रद्धेय लालजी टंडन जी ने अंतिम समय तक समाज सेवा को अपनाया और अंतिम समय तक सक्रिय रहे। बिहार और मध्य प्रदेश के राज्यपाल के पद पर आसीन होते हुए कुलाधिपति के रूप में आपने उच्च शिक्षा में भी व्यापक परिवर्तन किए। मंच पर आसीन हैं माननीय उप मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, जिनका बहुत सानिध्य रहा है, जिन्हें सौभाग्य मिला है उनका। मैं उनसे भी अनुरोध करूंगी कि आज अपने हृदय के उद्गार व्यक्त करें। श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी, सम्मानित उप मुख्यमंत्री श्री केशव जी, सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय स्वतंत्र जी, सम्मानित वित्त मंत्री आदरणीय खन्ना जी, हमारे
आज के कार्यक्रम की प्रस्तावना रखने वाले आदरणीय श्री गोपाल जी, माननीय महापौर जी और सभी सम्मानित मंत्रीगण, विशेष अवसर कहूंगा मैं इसको कि 12 अप्रैल पूरे प्रदेश के कार्यकर्ताओं के लिए, खासतौर से लखनऊ के कार्यकर्ताओं के लिए एक विशेष दिन होता था। लगभग यही समय होता था 10 बजे 11 बजे के बाद से लखनऊ के तमाम अस्पतालों में फल का वितरण, तमाम वस्त्रों का वितरण और विभिन्न प्रकार की गतिविधियां कार्यकर्ता स्वतः से करने लगता था। और शाम होते होते बाबूजी के आवास पे मैं समझता हूं कि ट्रकों फूल के गुलदस्ते इकट्ठा हो जाते थे और शाम के समय कपूरथला का जो चौराहा होता था वो भारतवर्ष के प्रसिद्ध कवियों से सज जाता था और कवि सम्मेलन के रूप में लोग समर्पित करते थे भावों को बाबूजी के जन्म दिवस के रूप में। जन्म दिवस सेवा के तौर पर कैसे मनाया जाए, विभिन्न प्रकार की कार्य योजनाओं में जब वो मंत्री होते थे तो विभिन्न प्रकार की कार्य योजनाओं का जो समाज के प्रति समर्पित होते थे, कभी 1 रुपया पैसा लगा के मकान कैसे दिया जाए, जो बाद में काशीराम आवास या विभिन्न प्रकार के आवासों का योजनाएं आई, उससे कहीं पहले उन्होंने इस प्रकार की योजनाओं को कार्यान्वित करके दिखाया था। और जन्मदिन के अवसर पर उन तमाम योजनाओं का समर्पण का कार्यक्रम होता था। पूरा लखनऊ भर जाता था, पहले कौन बाबूजी को जन्मदिवस की शुभकामनाएं देगा। मुझे याद है कि आज हम आदरणीय खन्ना जी कह रहे थे कि भौतिक रूप में आज ऐसा पहला 12 अप्रैल है कि जब माननीय टंडन जी हम सबके बीच में नहीं है। पिछले वर्ष भी वो लखनऊ में नहीं थे, वो भोपाल में थे। और जैसा मेरी आदत में था कि मैं सुबह सुबह उनको पहले बधाई का फोन करता था, बाद में व्यक्तिगत रूप में मिलने जाता था। लेकिन आदत थी कि उससे उठ के पहला फोन कॉल कर ले, और वो भी कभी सोते हुए, कभी अर्धनिद्रा में, कभी बिल्कुल तैयार होकर पूजा पाठ कर चुके होते थे सुबह सुबह, तब उनसे बात होती थी। मैंने 12 अप्रैल को भी, मुझको लगता है कि 6 बज के कुछ मिनट रहा होगा, मैंने फोन किया। भोपाल में वो राजभवन में थे, संजय चौधरी जी बैठे, इन्होंने फोन उठाया था और उसके बाद बाबूजी को सीधे फोन दे दिया। मैंने बधाई देने के बाद कहा कि आज आप लखनऊ नहीं हैं, लखनऊ सूना लग रहा है। बोले व्यस्तताएं हैं, जैसे जैसे जिम्मेदारियां बढ़ती हैं वैसे वैसे उनका निर्वहन करना होता है। मैंने कहा इतने सुबह आपको फोन कर दिया, कहीं आप जाग तो नहीं गए सोते हुए? बोले क्या बात करते हो, मैं बिल्कुल तैयार होकर बैठा हूं, तुमको क्या बताऊं, तुम्हारे फोन से भी 45 मिनट पहले माननीय प्रधानमंत्री जी का फोन आ चुका है। और तुमको दिनेश में क्या बताऊं कि 5-7 मिनट तक का प्रधानमंत्री जी ने जो बातें मेरे बारे में कही, मेरा तो गला भरी आया कि देश का प्रधानमंत्री बड़ों का सम्मान कैसे करता है। ये आज उन्होंने फोन पर मुझे अपनी बधाई के समय जिस प्रकार से दिया, मैं समझता हूं कि वैसी बधाई मुझे बहुत कम मिली है। कब आप आएंगे लखनऊ? तो लखनऊ आएंगे, जल्दी हम आएंगे। और क्या बताएं, हम व्यस्तता ज्यादा है, फलाना कार्यक्रम फलाने जगह पे क्या हुआ, और देखो वो वहां तक का जो सौंदर्यीकरण होना था, कला कोठी तक का, उसकी पत्रावली कहाँ गई है, जरा पता करना उसको। एक सामान्य सी बातें, और रहने के बाद भी लखनऊ में विकास की कौन सी योजना कहां पर चल रही है, इसका चिंतन मनन केवल माननीय टंडन जी के स्तर से ही संभव था। और माननीय टंडन जी की समग्र जो विचार हुआ करते थे, किसी के प्रति द्वेष भाव क्षणिक होता था, द्वेष भाव नहीं होता था। नाराजगी जिसको हम कहते हैं क्षणिक होती थी, द्वेष भाव लेश मात्र में नहीं होता था। और उसके बाद में जिससे नाराजगी हुई भी वो पहुंच गया तो उसको लगता ही नहीं था कि बाबूजी मुझसे नाराज हैं। अपनी विपरीत विचारधाराओं के लोगों के लिए भी, अपने लोगों के लिए भी हर समय उपलब्ध रहना कि 4 बज गया अगर तो बाबूजी अपने आवास पे होंगे, अर्धलेटी मुद्रा में बैठे, कोई ना कोई प्रेरणात्मक चीज किसी को भी बता रहे होंगे। कोई भी कार्यकर्ता बगैर किसी रोक टोक के पहुंच सकता है।
और ये उनसे सीखा गया कि लखनऊ के कार्यकर्ता कैसे उनके साथ, पूरे प्रदेश के लोग आके अपना दुख दर्द कैसे कहते थे। एक ऐसा स्थान होता था जिसमें लगता था घर का कोई अभिभावक बैठा है और व्यक्ति अपने मन का जो भड़ास होती थी, किसी से किसी की कोई शिकायत हो, मतलब हो ना हो, कोई मथुरा में घटना घट गई, किसी से कोई नाराजगी है, कोई कहीं पे घटना घट गई, कोई नाराजगी है, सीधे लोग लखनऊ आए और पहुंच गए बाबूजी के पास। 5 मिनट 4 मिनट अपनी व्यथा को कहा, सुना, फोन करना हुआ तो फोन किया, लिखना हुआ तो लिख दिया। और जब सत्ता में नहीं थे उस समय भी उनके काम कराने की अद्भुत शैली को देखकर लोग आश्चर्यचकित होते थे। उनकी चिट्ठी का इतना महत्व होता था कि विपक्ष की सरकारों में भी उनकी अगर चिट्ठी पहुंच जाती थी तो चाहे वो बहन जी मुख्यमंत्री रही हों, चाहे मुलायम सिंह जी रहे हों, उनकी चिट्ठी का महत्व किसी भी मंत्री से, किसी भी वरिष्ठ व्यक्ति से कम नहीं हुआ करता था। कितने कार्यकर्ताओं को नौकरी लगाया होगा, कितनी योजनाओं को लगाया होगा, कितने लोग ऐसे रहे होंगे जो सुख संपन्न समृद्धता से परिपूर्ण हो गए होंगे। जहां का चौक का बात कर रहे थे, मुझे आज भी याद पड़ता है कि मैं महापौर था और माननीय टंडन जी एक दिन नाराज हो गए थे और नाराज होकर उन्होंने कहा कि देखो भाई, मैं देख रहा था वो मरी माता का मंदिर के वाला जगह वीरान पड़ा हुआ है, किस मुश्किल से मैंने वहां पे उनकी मूर्ति लगाई थी गाटकर जी की, और चौक चौराहा किस मुसीबत में मैंने विपरीत परिस्थितियों में कहां यहाँ पर छोटे छोटे इमारतें थी, इमारतें का प्रतीक थे, उनको भी हटवा के मैंने सुंदर कराया था। आज अतिक्रमण का शिकार हो गया, क्यों नहीं बनवाते उसको, चौक चौराहे को। और सड़क में अतिक्रमण था, जिस सड़क का आज लोकार्पण हुआ है, उसके लिए उन्होंने कहा कि इसके अतिक्रमण को हटवा के करो। कितने मुश्किल से इस सड़क को चौड़ी करा के हमने सड़क लायक बनाया है। और देखो, काली जी मंदिर के पास में जो रोड जा रहा है, कभी किसी ने सोचा था कि नाले के ऊपर से पुल बन जाएगा? वास्तव में किसी ने नहीं सोचा था कि एक सकरी सी गली में होकर लोग साइकिल भी निकलना मुश्किल होती थी, वहां से बड़ी बड़ी गाड़ियां निकल जाएंगी, किसी ने सोचा भी नहीं था। अद्भुत कार्य योजना को लेकर उस पर पहले पुल टाइप की सड़क बनवाई, और उसके बाद जो बालागंज का रोड था जिसको आज हम लोग लोकार्पित करने जा रहे हैं, इसके सारे अतिक्रमण को हटवा के चौड़ीकरण करके एक सुंदर सड़क का निर्माण बाबूजी ने कराया था। किसी ने सोचा ही नहीं था कि जिस सड़क को सुंदर कराया है वो सड़क एक दिन उन्हीं के नाम पर हो जाएगी। किसी ने सोचा नहीं था कि जिस चौक चौराहे का आज मुझे इस बात का स्मरण आता है कि हम लोग उसका लोकार्पण करना चाहते थे और बाबूजी का समय नहीं मिला था और वो अपनी व्यस्तताओं में थे, इसलिए उसका हम लोगों ने चौक चौराहे का लोकार्पण नहीं कराया था। वो बनके तैयार हो गया था पहले, बाद में माननीय महापौर जी ने इसका और अच्छा सुंदरीकरण कराया और सारा कुछ होके आज नगर विकास विभाग ने भी देखरेख की, इसकी आज लोकार्पित हो रहा है। लेकिन मेरे मन में आता है कि उस समय लोकार्पण नहीं हुआ था, वो भी शायद कोई विधि का विधान था कि वो हमेशा के लिए वो चौराहा बाबूजी को प्रिय था। कभी सम्मेलन होता था चौक का, ऐतिहासिक कभी सम्मेलन, तो उसी चौक चौराहे से प्रारंभ होता था। जो लखनऊ की हृदय स्थली लोग बोलते थे, एक बोलते थे कि लखनऊ का काफी हाउस जहां पर मरमरिंग होती थी तो लखनऊ की दिशा तय हो जाती थी कि लखनऊ में कौन जीत रहा, कौन हार रहा, क्या हो रहा। इसको पता करना हो तो काफी पिलाने वाले जो वहां पे लोग होते थे उनके पास में जो टेबल्स होती थी, वहां की जो चर्चा होती थी, जहां पर लोहिया जी से लेके तमाम मूर्धन्य लोग आए थे, अमृतलाल नगर ऐसे लोग बैठते थे, तो वहां से तय हो जाता था कि लखनऊ की दिशा क्या है। उसी तरह लखनऊ की हृदय स्थली था चौक चौराहा। चौक चौराहे पर जो चर्चा होती थी वो चर्चा बिजली की तरीके से, हवा की तरीके से पूरे शहर में फैल जाती थी। आज चौक चौराहे पर ये चर्चा चल रही थी, इसका मतलब ये है जनसंघ का चुनाव होता था तो ये होता था कि चौक चौराहे पर जो झंडा लगेगा बड़ा सा, वो इस बात का प्रतीक होगा कि जनसंघ का जोर कितना है, और डालीगंज में लगेगा तो उसका जोर कितना है। तो यानी बाबूजी चौक से शुरुआत किया करते थे। मुझे याद आता है कि हम लोग छोटे छोटे से थे और टॉफी बिस्कुट को बांट के हम लोग छोटे जुलूस निकलते थे बच्चों के जनसंघ के जमाने में। बाबूजी उनको प्रोत्साहित करने के लिए उन लोग भी करते थे। छोटी सी गाड़ी फीट हुआ करती थी, फीट गाड़ी से जाते थे। जब पार्टी कार्यालय पहुंचते थे तो डिग्गी खोलते थे लोग, वहां पर घोला बहुत पुराना वहां पे, और शंकर लाल जी दो
कर्मचारी थे, वो जब डिग्गी खोलते थे तो बाबूजी की 2 बोरे में भरी हुई लैया चना निकलता था और लैया चना फिर कार्यालय पे रखा जाता था। विपिन बिहारी तिवारी जी कार्यालय के प्रमुख थे उस समय। वो नाश्ते में लोगों को, जो शाम को लोग प्रेस के लिए उसके लिए आते थे, तो नाश्ते में वो लैया चना चलता था। बाद में वो लैया चना भारतीय जनता पार्टी के नाश्ते का मूल स्वरूप के रूप में परिवर्तित हो गया। लेकिन वर्षों तक बाबूजी लैया चना लाते थे और कभी कभी होता था तो डालीगंज के मोतीचंद को, पांडेगंज के पूरनचंद शर्मा को, उनको सबको वो निर्देशित करते थे कि भैया इतना इतना राशन लाओ, आज यहाँ के लिए लगेगा। जब कुछ नहीं होता था तो मेरे पिताजी को बोलते थे कि आज आपको 1 महीने का राशन या 1 महीने की चाय और ये आपको देना है। इस प्रकार सहभागिता के आधार पर वो कार्यों का विभाजन करते थे। मुझे खुशी है कि आज उनके नाम पर ये जो स्मरण है, जब इधर से निकलते थे तो वो सड़क जब भी कोई निकलेगा तो उनकी याद करेगा। टंडन जी भौतिक रूप में नहीं है, कार्यों के रूप में हम सबके बीच में, अपने विभिन्न प्रकार के संस्कारों के रूप में हम सबके बीच में जीवित हैं। और लखनऊ के लोगों का वो पूरे देश का, मैं लखनऊ बार बार नाम इसलिए लेता हूं कि पूरे देश के नेता थे वो, लेकिन लखनऊ उनके हृदय में बसता था। और लखनऊ में भी वो चौक को कभी नहीं छोड़े थे। इतना 10-10, 11-11 मंत्रालय उनके पास रहे, लेकिन चौक का वो घर ऊपर की वो कभी उन्होंने नहीं छोड़ा। और आखिर में भी वहीं से उनकी विदाई जब हुई तो लोग की स्मृति आज भी शेष है। माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं साधुवाद दूंगा कि आज 2 बड़े काम उनके नाम पर हुए हैं। वैसे तो बहुत सारे काम लखनऊ में शेष हैं, लेकिन ये 2-3 कामों का, कि सड़क का नामकरण, स्टेडियम भी माननीय टंडन जी की देन है। स्टेट चौक का स्टेडियम बना था, वहां अवैध कब्जे हुआ करते थे। टंडन जी ने बुर्जी हटवाई, वहां पर बीच की दुकानें हटवाई, चौक में तो निकलने का रास्ता ही नहीं था। जब बड़ा बड़ा सुंदर चौराहा बनवाया तो स्टेडियम को भी उन्होंने अथक परिश्रम से कह के बनवाया। अपने नगर विकास और आवास मंत्रालय के समय भी, उसमें भी आज उसी को एक हाल उनके नाम पर, सड़क उनके नाम पर, चौराहा उनके नाम पर होके निश्चित रूप में बड़ा देन है। मैं फिर से उनकी स्मृतियों में आज कहूंगा कि आज भौतिक रूप में आपको बधाई नहीं दे रहा हूं, लेकिन निश्चित रूप में आप जहां भी हम सबको आशीर्वाद दे रहे होंगे वहां तक हम सबकी शुभेच्छा आपको पहुंचेगी। इन स्मृतियों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। आपने अपने आत्मीय पलों की स्मृतियों को हमारे साथ साझा किया। सच कहा, लखनऊ श्रद्धेय लालजी टंडन जी की आत्मा में बसता था। आज लखनऊ का जो स्वरूप हम देख रहे हैं उसमें बहुत योगदान उनका है। मैं मंच पर आसीन माननीय उप मुख्यमंत्री माननीय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी से अनुरोध करूंगी कि सभा को संबोधित करें। विधान भवन, संसद भवन और राजभवन तक की यात्रा में कभी कार्यकर्ताओं को नहीं भूलने वाले, जिन्हें भाजपा का पर्याय, एक तरह से विचार परिवार का पर्याय इस नाते जाना जाता था, ऐसे परम श्रद्धेय बाबूजी टंडन जी की जयंती के अवसर पर जो भी आज यहाँ पर फैसला किया गया है, उनके नाम से मार्ग का नामकरण, उनके नाम से बहुउद्देशीय खेल भवन का कार्यक्रम, यहाँ पर लोकार्पण, मैं समझता हूँ यह एक बहुत, वर्तमान पीढ़ी को तो कुछ बताने की आवश्यकता नहीं रहती, लेकिन आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत आवश्यकता रहती है। उनकी जन्म जयंती के अवसर पर हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज, हमारे उप मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, जिन्होंने बहुत विस्तृत, क्योंकि निकट रहने का मौका मिला है, तो सबसे ज्यादा परिवार के बाद में समझता हूँ डॉक्टर साहब जानते हैं। आदरणीय सुरेश खन्ना जी, आदरणीय आशुतोष टंडन जी, गोपाल जी, श्री ब्रजेश पाठक जी, स्वाति जी, महापौर जी, हमारे अन्य मंत्री परिषद के साथी और हमारे प्रदेश के माननीय अध्यक्ष
स्वतंत्र देव जी और सभी अन्य उपस्थित महानुभाव। देखिए, बाबूजी के बारे में और जो लोग यहाँ बैठे हैं उनको कुछ बताना तो मुझे लगता है कि जैसे सूर्य देव को दीपक दिखाने के समान होगा। आप सब बहुत कुछ जानते हैं। अभी डॉक्टर साहब ने परिचय में बताया कि वह लखनऊ उनके दिल में बसता था, देश के नेता थे। लेकिन सच बात यह है कि पूरे देश के साथ साथ उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले से कोई भी कार्यकर्ता, सरकार रही सरकार नहीं रही, इस भरोसे से लखनऊ चल पड़ता था कि अगर कोई नहीं मिलेगा तो बाबूजी वहां पर मिलेंगे और मेरी जो समस्या है उसका समाधान होगा। यह भरोसा लेकर के लोग आते थे और उनकी स्मृति में आज लखनऊ में नगर निगम के माध्यम से और सरकार के माध्यम से कई ऐसी चीजें हो रही हैं जो होना ही चाहिए था। भारत रत्न पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी के या संसदीय क्षेत्र से चुनाव नहीं लड़ने के बाद, हम उस समय राजनीतिक क्षेत्र में काम नहीं करते थे, लेकिन उनका शब्द रहता था कि मैं तो अटल जी का मतलब उनके राम का भरत हूं, भरत उनकी खड़ाऊं लेकर के आया हूं। तो उस समय किस बड़े अंतर से विपरीत परिस्थितियों में विजय प्राप्त करके गए और किस प्रकार से यहाँ का प्रतिनिधित्व किया, किस प्रकार से सरकार के माध्यम से अनेक कार्य, मुझे भी अवसर मिला क्योंकि मैं श्री राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़ा रहा, जहां पर आज भव्य रामलला का मंदिर बन रहा है। एक दिन ऐसे बैठे बैठे चर्चा होने लगी, बताने लगे कि किस प्रकार से यह जो 67 एकड़ का परिसर है, किस प्रकार से उसका अधिग्रहण करना, किस प्रकार से उसे श्री राम जन्मभूमि न्यास को सौंपना, आदि सारी प्रक्रिया के बारे में चर्चा करते रहे और सारी बातें याद करके। और जब भी हम लोग सब बहुत छोटी आयु में पार्टी ने जिम्मेदारी दी तो प्रदेश अध्यक्ष के नाते भी मैं कई बार जाता था, मार्गदर्शन लेता था। कई महत्वपूर्ण जानकारियां जो नहीं समझ में आता था समझाते थे, बताते थे कि ऐसे ऐसे करना। तो